नमस्ते और स्वागत है आपका मॉर्निंग पल्स इंडिया में। आज के 3 बड़े अपडेट। क्रिकेट में धोनी का कमाल पाकिस्तान तक पहुंचा, शाहिद कपूर की ओ रोमियो ने बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार शुरुआत की और एआई ऐप क्लॉड सुपर बाउल के बाद टॉप 10 में आ गया है। मॉर्निंग पल्स इंडिया में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज के सबसे चर्चित क्रिकेट, एंटरटेनमेंट और टेक्नोलॉजी अपडेट्स के साथ। सबसे पहले बात करते हैं आज के क्रिकेट की। भारत पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप मैच से पहले पाकिस्तान के स्पिनर उस्मान तारिक ने खुलासा किया है कि उनके करियर में एमएस धोनी की भूमिका बेहद अहम रही है। उस्मान ने बताया कि धोनी के शांत स्वभाव और मैच के दौरान लिए गए फैसलों ने उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। ये सुनना वाकई दिलचस्प है कि भारतीय कैप्टन का असर पाकिस्तान के युवा खिलाड़ियों पर भी पड़ता है। क्या उस्मान ने धोनी से कभी सीधा मुलाकात या ट्रेनिंग ली है? उस्मान ने बताया कि उन्होंने धोनी को टीवी और यूट्यूब पर बारीकी से फॉलो किया है, जिससे उन्हें खुद के खेल में आत्मविश्वास आया। क्रिकेट वर्ल्ड में धोनी की लीडरशिप का प्रभाव वाकई ग्लोबल है। दूसरी तरफ यूएई ने भी टी20 वर्ल्ड कप में कमाल कर दिया है। ज़ैनित सिद्दीकी की घातक गेंदबाजी और आर्यान शर्मा की शानदार पारी की बदौलत यूएई ने कनाडा को 5 विकेट से हराया। यूएई जैसी टीमों का अच्छा प्रदर्शन वर्ल्ड कप को और भी रोमांचक बना देता है। ज़ेनित का 5 विकेट लेना बड़ी उपलब्धि है। क्या इससे यूएई के अगले मैचों में उम्मीदें बढ़ गई हैं? बिल्कुल, टीम का आत्मविश्वास बढ़ा है और अब सेमीफाइनल की दौड़ में यूएई भी चर्चा में है। वहीं भारतीय टीम कोलंबो पहुंच गई है, जहां उनका अगला मुकाबला पाकिस्तान से है। सूर्यकुमार यादव, अर्शदीप सिंह, अक्षर पटेल और हार्दिक पांड्या टीम के साथ हैं, जबकि अभिषेक शर्मा भी श्रीलंका पहुंच चुके हैं। अभिषेक शर्मा का हेल्थ अपडेट भी लोगों के बीच चर्चा में है, क्योंकि उन्होंने नामीबिया के खिलाफ मैच मिस किया था। क्या वे फिट दिख रहे हैं? अभिषेक ने वीडियो जारी कर बताया कि अब वे पूरी तरह फिट हैं और टीम के लिए खेलने को तैयार हैं। फैंस को उनकी वापसी का बेसब्री से इंतजार है। इसी बीच बीसीसीआई ने खुलासा किया है कि धोनी के कप्तानी छोड़ने के फैसले के पीछे बोर्ड की पहल थी। धोनी ने खुद ईमेल के जरिए अपनी सहमति दी और विराट कोहली को समर्थन देने का वादा किया। धोनी का ये जेस्चर भारतीय क्रिकेट में टीम वर्क और ट्रांजिशन की मिसाल है। इसका असर आने वाले सालों तक दिखेगा। बिल्कुल, धोनी की विरासत सिर्फ जीत में ही नहीं, बल्कि टीम के भविष्य को तैयार करने में भी झलकती है। ये था आज का स्पोर्ट्स अपडेट। अब चलते हैं एंटरटेनमेंट और ओटीटी की दुनिया में। शाहिद कपूर की नई फिल्म ओ रोमियो ने पहले ही दिन 8.25 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है, जिससे फिल्म को अच्छी ओपनिंग मिली है। शाहिद और विशाल भारद्वाज की जोड़ी हमेशा कुछ नया लेकर आती है। क्या ऑडियंस को फिल्म का कंटेंट पसंद आ रहा है या सिर्फ स्टार पावर की वजह से ओपनिंग है? फिलहाल शुरुआती रिव्यूज पॉजिटिव हैं और लोग कहानी के साथ साथ शाहिद की एक्टिंग की तारीफ कर रहे हैं। अगले कुछ दिन फिल्म के लिए अहम रहेंगे। दूसरी बड़ी खबर, एक्ट्रेस श्री लीला ने एमबीबीएस पूरा कर लिया है और अब वे खुद को डॉक्टर श्री लीला कहकर इंट्रोड्यूस कर रही हैं। उन्होंने इस मौके पर एक इमोशनल पोस्ट भी शेयर की। सिनेमा और मेडिकल करियर को साथ में बैलेंस करना आसान नहीं होता। श्रीलीला की मेहनत वाकई प्रेरणादायक है। उनकी पोस्ट में साफ दिखता है कि उन्होंने कितनी मेहनत से ये मुकाम हासिल किया है। फैंस और फिल्म इंडस्ट्री से उन्हें खूब बधाइयां मिल रही हैं। तू या मैं फिल्म का गाना जी लिया भी सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। इसके लिरिक्स चकोरी द्विवेदी ने लिखे हैं, जो चाहती थी कि ये गाना सुनने वालों को सुकून दे। आजकल के रोमांटिक गानों में गहराई कम ही दिखती है, लेकिन झीलिया के बोल वाकई दिल को छू जाते हैं। वहीं निर्माता नमित मल्होत्रा ने रामायण को अपनी 2 दशक पुरानी ड्रीम प्रोजेक्ट बताया है। उनकी फिल्म अगले 2 दिवाली सीजन में ग्लोबल आईमैक्स रिलीज के लिए तैयार है। रामायण जैसी सांस्कृतिक कहानियों को बड़े पर्दे पर देखना युवा पीढ़ी के लिए जरूरी है। उम्मीद है प्रोजेक्ट पर मेहनत नजर आएगी। इसी के साथ टीवी स्टार हीना खान भी इल्यूमिनेट 3.0 इवेंट में नजर आए और सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं। अब बढ़ते हैं टेक्नोलॉजी और एआई की दुनिया में। एआई ऐप क्लॉड ने सुपर बाउल के दौरान चलाए गए मजेदार विज्ञापनों की वजह से अचानक न्यूज में जगह बना ली है। इन्हीं विज्ञापनों के कारण क्लॉड ऐप सीधे टॉप 10 में आ गया है, चैट जीपीटी से अलग अपनी सटीकता और भरोसेमंदी के लिए। एआई के इतने सारे ऑप्शन के बीच यूजर्स किस वजह से क्लॉड को चुन रहे हैं? क्या इसमें कुछ अलग फीचर्स हैं? क्लॉड की सबसे बड़ी खासियत है उसका ट्रस्टेड डेटा और यूजर फ्रेंडली इंटरफेस, जिससे लोग उसे ज्यादा सुरक्षित मान रहे हैं। सुपर बाउल के विज्ञापन ने इसकी पॉपुलैरिटी को 4 गुना बढ़ाया। दूसरी खबर, कनाडा की एआई कंपनी कोहेर ने 2025 में $240 मिलियन की सालाना कमाई कर ली है। कंपनी अब आईपीओ की तैयारी कर रही है, जिससे एआई सेक्टर में कंपटीशन और बढ़ेगा। ओपन एआई और एंथ्रोपिक जैसी कंपनियों के बीच कोहेर का ये ग्रोथ वाकई काबिल तारीफ है। क्या इसका असर भारतीय स्टार्टअप्स पर भी पड़ सकता है?
बिल्कुल, ग्लोबल एआई मार्केट में अब भारतीय कंपनियों के लिए भी नए अवसर खुलने की उम्मीद है। ओपन एआई और XAI दोनों में इस समय टैलेंट वॉर चल रहा है। XAI की आधी टीम जा चुकी है और ओपन एआई में भी बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं, जिसमें मिशन अलाइनमेंट टीम का हटना और कुछ सीनियर एग्जीक्यूटिव्स की छुट्टी शामिल है। ये बदलाव एआई इंडस्ट्री को थोड़ा अस्थिर जरूर कर रहे हैं। क्या इससे यूजर्स के लिए रिस्क बढ़ सकता है? संभावना है कि इन बदलावों से एआई के नैतिक और डेटा से जुड़े नियमों पर और चर्चा होगी, जिससे नई गाइडलाइंस बन सकती हैं। ओपन एआई ने अपने GPT 4.0 मॉडल की एक्सेस भी बंद कर दी है, क्योंकि ये मॉडल यूजर्स के साथ जरूरत से ज्यादा सपोर्टिव यानी साइकोफेंटिक हो जाता था। इसको लेकर कई लीगल मामले भी सामने आए हैं। एआई का यूजर बिहेवियर और इमोशनल बॉन्डिंग अब नई चुनौती बनती जा रही है। क्या कंपनियां अब ज्यादा जिम्मेदारी से इन मुद्दों को हैंडल करेंगी? आशा है कि एआई कंपनियां यूजर्स की मेंटल हेल्थ और डेटा प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए नई फीचर्स लाएंगी। सिलिकॉन वैली में एआई टैलेंट की तेज मूवमेंट, अरबों डॉलर का निवेश और स्कैंडल्स ने इंडस्ट्री को थोड़ा अनस्टेबल बना दिया है। इस माहौल में यूजर्स के लिए सही टूल और अपडेटेड फीचर्स को चुनना जरूरी हो जाता है। और अब आज का आसान एआई टिप। अगर आप नोट्स बनाते हैं तो आज ही क्लॉड या चैट जीपीटी जैसे एआई ऐप्स में अपनी क्लास या मीटिंग के नोट्स पेस्ट करके उनसे संक्षिप्त सारांश बनवाएं। इससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और समय बचेगा। आज ही ट्राई करें। सिग्नल वर्सेस नॉइज में मेरी राय में ओ रोमियो की ओपनिंग जितनी चर्चा से ज्यादा है, उसे कहीं ज्यादा अंडररेटेड रहा कोहेर का आईपीओ की तरफ बढ़ना, जो एआई इंडस्ट्री के लिए बड़ा संकेत है। मैं मानता हूं, सुपर बाउल के एआई विज्ञापन जितना हाइप क्रिएट कर रहे हैं, असल में यूजर्स के लिए ज्यादा जरूरी है कि वे कौन सी एआई ऐप्स अपने काम में बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप हमें बताइए, क्या आपने क्लॉड या किसी और नए एआई ऐप को ट्राई किया है? आपको कौन सी एआई सर्विस सबसे ज़्यादा मददगार लगी? अपने जवाब कमेंट में ज़रूर शेयर करें। अगर आपको ये अपडेट्स पसंद आए तो मॉर्निंग पल्स इंडिया को सब्सक्राइब करें, ताकि हर सुबह आपके पास सबसे ज़रूरी क्रिकेट, एंटरटेनमेंट और टेक्नोलॉजी की खबरें सबसे पहले पहुँचे। मॉर्निंग पल्स इंडिया के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं कल एक और नए एपिसोड में। तब तक स्टे अपडेटेड।